Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चलिए, चुनाव जो हैं उसके 3 चरण हो चुके हैं। पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव है वो ख़त्म होने में 1 महीने से कम का समय बचा है। 4 जून को नतीजे आने सामने हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान की राजनीति में, और राजस्थान की राजनीति में 4 जून के बाद किस करवट ऊट बैठेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। विजय जी, बड़े खिलाड़ी जो है राजस्थान की राजनीति में, उसमें वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत हैं, ये तमाम जो लोग हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है? वसुंधरा राजे को लेकर मैं आपसे खास तौर पर बात करना चाहता हूं। कई प्रकार की अटकलें चल रही हैं वसुंधरा राजे को लेकर। आपने भी सुना होगा शायद कि कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे एक अलग पार्टी बना सकती हैं। नाराजगी को किसी तरह से दबा के रखी हुई थी। वो चाह रही थी कि उनका बेटा जो झालावाड़ की सीट से चुनाव लड़ रहा था, झालावाड़, वो चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद कोई एक बड़ा राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ सकता है और इसमें वसुंधरा राजे एक अपनी अलग राह पकड़ सकती हैं, जिसमें तमाम उनके गुट के जो नेता हैं वो उनके साथ हो सकते हैं, एक अलग पार्टी बना सकते हैं और फिर वो दावा ठोक सकती हैं सरकार बनाने का मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या लग रहा है आपको? क्या आप हंस रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि ये बड़ी ही, मुझे तो बहुत दूर की कोड़ी लगती है। मुझे तो लगता है कि उससे पहले वसुंधरा प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है? मुझे नहीं लगता आज की तारीख में। मुझे लग रहा है कि वसुंधरा पहले तो इंतजार करेंगी कि 4 जून को उनका बेटा चुनाव जीत जाए, केंद्र 4 में जून के बाद की बात कर। मोदी जी की सरकार बन जाए, तो वो पहली प्रयास उनका ये रहेगा कि मोदी जी की मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो सबसे पुराने वरिष्ठ नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने इतने लंबे लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो दुष्यंत को मंत्री बनाया जाए। दूसरा, वो इंतज़ार करेंगी, उनको लगेगा कि 4 जून को वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी कि कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आती है, यानी बीजेपी कितनी सीटें लूज़ करती है। अगर 5-6 सीटें कांग्रेस ले जाती है तो क्या भजनलाल के खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या भजनलाल का ग्राफ डाउन हो जाएगा? ग्राफ डाउन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। अब इस तरह की खबरें अखबारों में छपी थी कि विधायकों से कहा गया कि अगर आप अपने इलाके में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। मंत्रियों से कहा कि अगर आप अपने इलाके में जितनी विधानसभा चुनाव में आपको जितना वोट मिला था उससे कम वोट आया तो आपको हटा दिया जाएगा। जब इतनी ऊपर नीचे की खबरें आ रही हैं तो फिर तो ये बड़ा मेजर शेकअप हो जाएगा। और वसुंधरा जैसी नेता क्यों ऐसे पत्ते अभी से खोल देंगी और अफवाहों को हवा देंगी कि वो अलग पार्टी बना सकती है? नहीं, अफवाहों को वो जोर नहीं दे रही, पर पत्रकार का काम होता है कि अंदर की खबर निकालना, और अंदर खाने में ये सब बात चल रही थी कि एक पॉसिबिलिटी है। और ये बात मुझे कई लोगों ने, जब मैं बाड़मेर जैसलमेर का दौरा कर रहा था, वहां पे कुछ लोगों ने कही कि ऐसी अंदर खाने बात चल रही है, और ये भी कहा कि सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है, ऐसा लोगों का कहना था। देखिए, वसुंधरा उम्र के जिस दौर पे है ना, वो चाहेंगे कि शांतिपूर्वक चीजें हो जाएं। विजय जी, आपको लगता है क्या बेटा मंत्री बन जाए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की एक संभावना पैदा हो जाए? अगर उस संभावना का मुझे लगता है वो इंतजार करेंगे। तो अगर राजस्थान में 6 से 7 सीटें बीजेपी हार जाती है तो कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर और स्टेट्स में भी और राज्य में भी बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो खराब रहती है, तब कम चांसेस हैं कि राजस्थान में इस प्रकार का फेरबदल हो। पर अगर राजस्थान केवल ऐसा नॉर्थ इंडिया में प्रदेश होता है जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले बेहद खराब रहती है, तो ऐसे में गाज गिर सकती है भजनलाल शर्मा के ऊपर। ना केवल भजनलाल शर्मा के ऊपर, पर उनके कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के ऊपर, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। अगर दौसा की सीट बीजेपी हार जाती है तो बेहद मुमकिन है कि फेरबदल हो। और ऐसे में वो तो खुद ही कह चुके हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा हार गए तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा उन्होंने बिल्कुल एक बयान में बोला है कि आप देखेंगे कि किस प्रकार का मैं एक्शन लेता हूं अगर कन्हैया लाल। और अंदर खाने की खबर भी है कि उन्होंने कुछ लोगों को अपने जो वहां पे दौसा में ये भी कहा है कि क्या सचिन पायलट को कभी गुर्जरों के बीच जाके वोट मांगना पड़ता है अपनी जाति के बारे में बात करके? उनको नहीं मांगना पड़ता, क्यों मुझे बार बार आना पड़ता है आप लोगों के बीच, वोट मांगने पड़ते हैं? और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि मेरी जो पूरी साख है वो एक तरह से ताक पर आ जाती है, उसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर रोड शो किया, पर फिर भी लोगों का मानना है कि दौसा की सीट जो है वो बीजेपी के लिए फंसी हुई है और वो बीजेपी हार सकती है। पर वसुंधरा राजे क्या इस ताक में है कि भजनलाल शर्मा कुर्सी छोड़े और वो मुख्यमंत्री पद का एक बार फिर से
एक ऐसी समीकरण बने कि वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सके। खैर, ये सवाल जो है ये भविष्य के गर्भ में है, पर फिलहाल ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे विजय विद्रोही जी के हिसाब से भी वो दूर की कौड़ी है। और मेरा भी ये मानना है कि फिलहाल वो चाहती हैं कि उनका बेटा चुनाव का नतीजा जब 4 जून को आए तो विजयी घोषित हो, और उसके बाद उसको अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार में केंद्र में उनको मंत्री पद मिले, और ऐसे में कम से कम कुछ समय तक वो डिस्टेबलाइज नहीं करनी चाहेंगी भजनलाल शर्मा की सरकार। मुझे तो लगता है वो चाहेंगी कि बीजेपी सत्ता में जरूर आए लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी कोई नया प्रधानमंत्री बने जिनसे उनकी इक्वेशन बेहतर हो सके। ये भी हो सकता है, चाहने के लिए तो क्या है। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार बना ले और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। अगर वो वेफर थिन भी मेजोरिटी होती है तब भी उस केस में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने की देखिए, तब संघ की भूमिका से भी आप इनकार नहीं कर सकते। अगर बीजेपी 200-210 पर अटकती है तो संघ की भूमिका भी हो जाएगी। संघ की भूमिका विजय जी वाजपेयी की बीजेपी, अडवाणी की बीजेपी, राजनाथ सिंह की बीजेपी से बेहद इत्र ये बीजेपी है, जिसको 2 लोग सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरी अथॉरिटी के साथ चला रहे हैं। ऐसे में संघ का कितना से हो सकता है ये समय बता सकता है, पर ये सारे सवाल जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि बीजेपी का क्या आंकड़ा आता है। पूरी जो गणित है उसमें बीजेपी अगर मेरा मानना है 300 से पार कर जाती है, उसके बाद कोई भी फिगर आता है, मेरा मानना है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बीजेपी विजय जी हो सकता है मेरे से असहमत हो, पर फिलहाल के लिए बात नहीं, मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर बीजेपी 300 पार आती है तो मोदी के अलावा कोई चांस ही नहीं है, कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो आप कौन सा फिगर मानकर चल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी, आपके हिसाब मैं तो कह रहा हूँ अगर बीजेपी 200-210 पर अटकती है तब की बात कर रहा हूँ। और एनडीए कितना मानकर चल रहे हैं आप? एनडीए की कोई औकात नहीं है। एनडीए 210 अगर बीजेपी के आते हैं तो एनडीए की बाकी बचे हुए कौन है? नीतीश है, एक शिवसेना का एक धड़ा है और शरद पवार का एक धड़ा है, मतलब तो वो अजीत पवार का 10-15 से ज्यादा सीटें मुझे नहीं लगता इन लोगों की आने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में विजय जी टीडीपी की है 3-4 सीटें टीडीपी की आ जाएंगी। किससे सपोर्ट ले सकती है वो? और आपको लगता है कि वो उस पर अलग अलायंस को तोड़ेगी? वो अलग बहस कर लेंगे, अभी तो चल बात कर लेते हैं विजय जी सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट को बनाया गया है कन्हैया कुमार, जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली की, उसका प्रभारी। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो सीट टफ है? अगर कांग्रेस हार जाती है वो सीट तो क्या सचिन पायलट का ओहदा का उनका ग्राफ जो है वो गिरने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक सीट पर कांग्रेस हार गई या जीत गई तो उससे ग्राफ ऊपर नीचे होगा। अगर सचिन पायलट अपना चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाते हैं और कन्हैया कुमार सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कन्हैया हार जाते हैं तो सचिन पायलट की सेहत पर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा इससे। सचिन पायलट का मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ग्राफ 100% बढ़ने वाला है। उसका कारण मेरा ये है, मेरा मानने के पीछे ये है कि जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उनमें से कम 4 से 5 सीटें वैसे रहने वाली हैं जिसपे सचिन पायलट के करीबी चुनाव जीतने वाले हैं, जिसमें ब्रिजेंद्र ओला हैं, हरीश चंद मीना हैं, हरीश मीना टोंक सवाई माधोपुर से हैं, इसके अलावा दौसा की सीट है। ये तमाम सीटें जो हैं यहाँ पर सचिन पायलट के करीबी जयपुर ग्रामीण की सीट है। अगर ये लोग चुनाव निकाल लेते हैं और जालोर सिरोही की सीट से वैभव गहलोत चुनाव हारते हैं, जो कि लग रहा है कि होने वाला है, तो अशोक गहलोत का ग्राफ उस केवल एक वजह से कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आने वाली है और सचिन पायलट का ग्राफ बढ़ने वाला है। ये सही बात है विजय जी ने जैसे कहा कि एक कन्हैया कुमार की जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस पर जीत या हार का ज़्यादा असर सचिन पायलट के करियर ग्राफ पे नहीं पड़ने वाला। पर फिलहाल की राजनीति जो जिस करवट ऊँट बैठ रहा है उससे लग ये रहा है कि सचिन पायलट फ्यूचर के भविष्य के नेता नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं पार्टी धीरे धीरे करके राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक नेता के तौर पर देख रही है। उनको अलग अलग प्रभार दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि पार्टी को लगे कि राजस्थान में उनका कुछ खास काम रह नहीं गया और सचिन पायलट को धीरे धीरे ज्यादा व्यापक स्तर पर पार्टी राजस्थान में पद दे सकती है, ज्यादा जिम्मेदारी दे सकती है। बेहद मुमकिन है कि उनको राजस्थान के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाने की जिम्मेदारी जो है वो उनको बनने की जिम्मेदारी दी जाए। और ऐसे में राजस्थान की राजनीति के
क्या गणित बैठ सकते हैं, वो समय बताएगा। पर फिलहाल लग रहा है कि सचिन पायलट का जो भविष्य है वो ज़्यादा उज्जवल लग रहा है एज कम्पेयर टू अशोक गहलोत। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब 4 जून के बाद डिसाइड होगा क्या स्थितियां रहती हैं। स्वाभाविक है कि अगर वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीतते हैं तो 2 टाइम अशोक गहलोत ने लगातार 2 चुनाव में बेटे की लॉन्चिंग के लिए पूरा टाइम, पूरा परिश्रम खर्च किया, फिर भी चुनाव नहीं जितवा पाए, तो स्वाभाविक है अशोक गहलोत की चुनाव जिताने की क्षमता को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए 2 चीज़ें कि अशोक गहलोत को जो अलायंस कमेटी बनाई थी कि अलायंस के धड़ों से बात करें, बीजेपी कांग्रेस ने 5 सदस्यों की, उसमें भी एक सदस्य बनाया गया था और अमेठी जैसी, सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। हाँ, और अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीट की जिम्मेदारी भी दी गई है। और मान लीजिए अगर अमेठी में, आप एक कल्पना कीजिए सिर्फ, अगर अमेठी में स्मृति ईरानी हार जाती है तो अशोक गहलोत का कद कितना बढ़ जाएगा। सही बात है कि अशोक गहलोत अगर इस सीट पर, स्मृति ईरानी वो नेता जिनके बारे में बीजेपी और स्मृति ईरानी खुद ही एक ऑरा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इनकी वजह से राहुल गांधी जो हैं वो भाग खड़े हुए हैं अमेठी से। पिछले चुनाव में वो वायनाड से चुनाव जीते थे, अमेठी से हारे थे, और इस बार वो अमेठी से चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि वायनाड चुनाव हो जाने के बाद ये कोई और सीट को तलाशेंगे, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है विजय जी कि वायनाड से चुनाव हारने वाले हैं राहुल गांधी। किसने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, असंभव है। वायनाड इतनी सुरक्षित सीट है। उन्होंने कहा तो है ही। मोदी जी तो कुछ भी बोल देते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं बाबरी ताला लग जाएगा। खैर, वो अब विषय से भटकना नहीं चाहते, लेकिन मुझे नहीं लगता। वायनाड बहुत सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। हो सकता है पिछली बार जो जीत का मार्जिन था वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हार जैसी चीज़ मुझे नहीं लगती। तो फिलहाल के लिए विजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये लग रहा है कि विजय जी थोड़ा सा अभी ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करने चाह रहे हैं, सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। और नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ पत्रकारों को प्रेडिक्शन करना भी नहीं चाहिए। हम मोटे तौर पर आंकलन करते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पर एनालिसिस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ये एज हो सकता है। अंत में तो वोटर को तय करना है, और बड़ी बड़ी जो पोलिंग करने वाले अंदाजा सही नहीं लगा पाते, जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और माइक्रो लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 1 जून को आखिरी चरण होना है लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद जो ईवीएम में भविष्य जो है अलग अलग राजनेताओं का, अलग अलग दिग्गजों का, वो स्टोर हो जाना है। और वो जो नतीजा है वो 4 जून को सामने आना है कि क्या जो ईवीएम के अंदर नतीजा होगा, वो जो पिटारा जो खुलेगा, जब पता लगेगा कि क्या नतीजा है, उसमें साफ हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं।